गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखना है, जो कि बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। उनमें से अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की उनमें से अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है हमारे पास कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा बेंजीन के नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल क्षार का कार्य करता है, समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 2012 में 18 में और 23 में रिपीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है बेटा कि जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं किसके द्वारा बेटा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा, तो हमें वहां से इस अपक्रिया में जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? क्षार की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमको समझाना है। हमको ये सिद्ध करना है कि जब हम लोग बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो उस अपक्रिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह काम करता है बेटा? क्षार की तरह काम करता है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे समझाएंगे। देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, बेंजीन के नाइट्रीकरण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक उत्प्रेरक और प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। जब हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो इस अभिक्रिया में हमारे पास जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन होता है बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किसकी तरह काम करता है बेटा? एक उत्प्रेरक और प्रबल अम्ल के रूप में काम करता है। अगर ये अम्ल के रूप में काम कर रहा है तो ये अपना क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को त्यागेगा। तो आगे मैंने यही लिखा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अपना एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु को त्याग देता है। अब भाई सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो गया आपके पास, वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? प्रबल अम्ल की तरह। और अम्ल है तो अपना हाइड्रोजन आयन को त्यागेगा, तो उसको त्याग देता है, जिसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल ग्रहण कर देता है। और ये जो प्रोटॉन को सल्फ्यूरिक अम्ल आपका त्याग रहा है, इसको कौन ग्रहण करता है बेटा? नाइट्रिक अम्ल ग्रहण कर लेता है। अब नाइट्रिक अम्ल प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण, क्या करने के कारण बेटा? प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण इस अपक्रिया में किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षार की तरह। क्योंकि अम्ल की परिभाषा होती है बेटा, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं बेटा? त्यागते हैं। और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में हमको ये पता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्रोटॉन को त्याग रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्ल की तरह काम करेगा। और वो जो प्रोटॉन उसने त्यागा है उसको ग्रहण कौन कर रहा है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल अगर उसको ग्रहण कर रहा है तो नाइट्रिक अम्ल किसकी तरह काम करेगा बेटा? क्षार की तरह काम करेगा। ये है यहाँ पे लिखाया गया है कि यहाँ फिर सिद्ध हो रहा है कि हाँ, नाइट्रिक अम्ल हमारा क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अपना एक प्रोटॉन त्यागता है। तो जब प्रोटॉन त्यागेगा तो क्या बचेगा बेटा? H बचेगा केवल, SO4, और इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। अब इस प्रोटॉन को ये नाइट्रिक अम्ल जो है ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा, H से हो जाएगा H2NO3 प्लस। जिसने प्रोटॉन त्यागा उसे अम्ल कहते हैं, जिसने ग्रहण किया उसे क्षार कहते हैं। तो त्यागा है इसने तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? अम्ल की तरह। ग्रहण किया है इसने तो ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? क्षार की तरह। ये किसकी तरह काम कर रहा है? क्षार की तरह। अब आगे क्या होगा? ये जो आपके पास आयन बना है, अब ये क्या करता है बेटा? थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही यहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है, और जैसे ही वाटर निकलेगा तो H2O निकल जाएगा, और साथ में यहाँ पे बन जाता है NO2 प्लस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। और ये रिएक्शन में किसकी तरह काम करता है? याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसी भी रिएक्शन में जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।